अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज की ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जिनकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन या इससे ज्यादा एजुकेशन है और वो कंफ्यूज्ड हैं अबाउट देयर करियर, अबाउट गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली करियर काउंसलिंग का जो एलिमेंट है वो मिसिंग है और बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री, दे आर ओनली एलिजिबल फॉर टीचिंग जॉब्स और वो साला साल जो है वो टीचिंग जॉब का वेट करते रहते हैं और इस तरह से ओवरेज हो जाते हैं। तो बेटे याद रखिएगा कि अभी अगर टीचिंग जॉब्स नहीं आ रही स्कूल कैडर में या कॉलेज कैडर में तो इट डजंट मीन कि आप गवर्नमेंट जॉब सिक्योर नहीं कर सकते या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जॉब्स नहीं आ रही। आई गारंटी कि आप एक दफा फ्रीक्वेंटली जो है सिर्फ एक महीने के लिए पीपीएससी की जो वेबसाइट है उसको विजिट करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक माह में 2 से 3 मरतबा जो है वो असिस्टेंट की सीट्स जरूर अनाउंस होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और ये जनरल इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, कुछ के लिए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। और इसमें बेटे बुनियादी तौर पे जो सिलेबस होता है वो सबके लिए सेम होता है। और जो अच्छी बात है वो ये है कि आपने एक दफा तैयारी करनी होती है और अगर अल्लाह ना करे एक दफा आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेम प्रिपरेशन आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूं बेटे कि इसका जो पेपर है उसको लेके बच्चों को बड़ी ये मिसकंसेप्शन है कि सर फॉर एग्जांपल हमारा तो मास्टर्स या बीएस ऑनर जो है वो मैथ्स में है तो हम इसमें जो करंट अफेयर्स है, जो जनरल नॉलेज है, जो एवरीडे साइंस है, जो इंग्लिश है, जो उर्दू है, जो मैथमेटिक्स है, जो कंप्यूटर है, इसको किस तरह से करेंगे। या हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है या हमारा सब्जेक्ट बायो है या हमारा सब्जेक्ट उर्दू है, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, हम उसको तो तैयार कर सकते हैं लेकिन हम वन पेपर वाले ये सारे सब्जेक्ट्स जो है 9-10 सब्जेक्ट्स इनको तैयार नहीं कर सकते। बेटे ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आप अगर सिर्फ आप एक अपने सब्जेक्ट को लेक्चरशिप के लिए तैयार कर रहे हो वो इतना वास्ट होता है, उसमें इतनी ज्यादा डोमेन्स होती हैं कि उसको तैयार करना मुश्किल है। और वन पेपर जो है इसको तैयार करना कंपैरेटिवली आसान है और इसकी जॉब्स भी जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंट आती रहती हैं। तो इसमें जो जनरल नॉलेज है, जो करंट अफेयर्स है, जो एवरीडे साइंस है, बेसिक इंग्लिश, बेसिक उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, इन सब के साथ मैं बेसिक का वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक लेवल की ही पूछी जाती हैं। इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि पिछले एक माह के अंदर जो है वो असिस्टेंट की सीट्स जो है वो कितने पीपीएससी के डिफरेंट एड्स में अनाउंस हुई है और उन सब का टेस्ट अभी पेंडिंग है और उसमें से कुछ ऐसी हैं कि जिनकी अप्लाई करने की जो डेट है अभी वो भी रहती है। तो अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें जो मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूं तो आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। और मेरी बात मानकर अगर आप एक दफा कमिटेड होकर वन पेपर की तैयारी करते हैं तो आपकी इंशाल्लाह कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब जरूर हो जाएगी। तो यहां पे ये देखें जी, एड नंबर है 39। एड नंबर 39 में ये जो सीरियल नंबर 413 है इसमें असिस्टेंट की पोस्ट है। इसी तरह से सीरियल नंबर 420 है, इसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है, मेल्स के लिए 30 इयर्स, फीमेल के लिए 33 इयर्स और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। ये एक ही एड में, एड नंबर 39 में मैंने आपको बताया कि सीरियल नंबर 413 और 420। इसी तरह से आगे अगर देख रहे हैं आप तो इसी एड में ये जो सीरियल नंबर 424 है इसमें भी आप देखिए कि असिस्टेंट की सीट्स हैं और ये रेगुलर बेसिस पे सीट्स हैं। ग्रेजुएशन 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है और इसमें 100 मार्क्स का वही वन पेपर एमसीक्यूज है। फिर इसी तरह से देख रहे हैं जी आप, ये जो एड नंबर 38 था इसमें असिस्टेंट की सीट्स है, रेगुलर बेसिस पे है और सीरियल नंबर 412 है और इसमें भी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है और इसमें भी जो पेपर है वो वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि एड नंबर 37 है। एड नंबर 37 में भी ये 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे असिस्टेंट की सीट्स अनाउंस हुई है ओपन मेरिट पे, इसमें भी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। और इसी में नीचे आप देख रहे हैं कि असिस्टेंट की सीट्स अनाउंस हुई है बैचलर डिग्री
सेकंड डिवीजन रिक्वायर्ड है और इसमें भी आप देखें कि वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है। इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 अक्टूबर थी। इसी तरह से ऐड नंबर 37 में आप देखेंगे ये 388 सीरियल नंबर है। यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं और इसमें भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड थी और इसकी भी 13 अक्टूबर लास्ट डेट थी। फिर इससे पहले ऐड नंबर 35 आई। ऐड नंबर 35 में भी ऑफिस असिस्टेंट की 16 स्केल की जॉब्स अनाउंस हुई। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेम पेपर पैटर्न। अब बेटे इसमें से आप ये देख रहे हैं कि 31 जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो अभी रहती है, बाकी अप्लाई करने की डेट जो है वो सिस्टम की गुजर चुकी है एंड होप सो के ये फ्यूचर में भी जॉब्स इसी तरह से आती रहेंगी। सो अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, एज लिमिट को और साथ क्वालिफिकेशन को, तो आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसकी जरूर तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इसकी तैयारी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है और अगर मेरा बेटा आप एक दफा तैयारी कर लें तो ये थ्रू आउट द लाइफ आपके काम आती है। एमके प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो यहां से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। आप स्टूडेंट्स का फीडबैक, उनके रिव्यूज और उनकी सक्सेस स्टोरीज जो है एमके प्रोफेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हैं। और हमारा वन पेपर के हवाले से हर 2 माह के बाद नया सेशन स्टार्ट होता है और आवर न्यू सेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 नवंबर। 1 नवंबर से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। 2 मंथ्स का ये सेशन होगा। इसमें ऑल जो 9 to 10 सब्जेक्ट्स आते हैं वन पेपर में वो कवर कराए जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट की कीज शेयर करते हैं, डिस्कशंस कराते हैं, सिस्टमैटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333260545, 0342447091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेहनत करें इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला की जात कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देती। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।